अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान अंजम यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि यूरोप आना चाहते हैं, यूरोप में आकर लीगली सेटल होना चाहते हैं और अपनी फैमिली को सेटल करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये एक बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकती है। और वो यूरोप का मुल्क है पुर्तगाल। तो पुर्तगाल में रहकर आप सेटल हो सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, वहाँ की पीआर ले सकते हैं और पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। कि पुर्तगाल यूरोप में एक ऐसा कंट्री है जो कि बहुत आसानी से और बहुत जल्द आपको सिटीज़नशिप दे सकता है और पासपोर्ट दे सकता है। तो ये ऑप्शन उन लोगों के लिए एक बेहतर और कारगर साबित हो सकती है जो लोग किसी ना किसी तरीके से यूरोप में पहुंचते हैं लेकिन बाद में आके असाइलम या सियासी पनाह के लिए अप्लाई करते हैं, जिसके बाद वो बॉन्ड हो जाते हैं और वो अपने होम कंट्री अपने मुल्क दोबारा वापस जल्दी नहीं जा सकते जब तक कि उनको वहाँ की नेशनैलिटी या पासपोर्ट नहीं मिलता। तो वो अपने रिलेटिव्स और अपनी फैमिलीज़ और दीगर जो रिश्तेदार हैं अपने मुल्क में उनको जाके वापस नहीं मिल सकते। तो वो लोग जो कि ज़रूरी यूरोप में ही सेटल होना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए आज की वीडियो है, वो वीडियो इसको ज़रूर देखें। और इसको देखने के बाद अगर वो यूरोप में आते हैं तो एक पुर्तगाल में अप्लाई कर सकते हैं और ये ऑप्शन उनके लिए भी बेहतर साबित हो सकती है। पुर्तगाल में टेम्परेरी रेजिडेंस और लॉन्ग टर्म रेजिडेंस और उसके बाद फिर सिटीज़नशिप और पासपोर्ट हासिल करने के लिए आपको चाहिए कि आप सबसे पहले लीगली पुर्तगाल में एंटर हों। उसके लिए आपके पास पुर्तगाल का या शेंजन वीज़ा होना चाहिए जो कि किसी भी शेंजन कंट्री की तरफ से इशू हो। और उस वीज़ा की वैलिडिटी के दौरान आप पुर्तगाल में जब एंटर होते हैं तो फिर आप वहाँ पे एंटर होने के बाद अपने टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप वो है कि आपको जैसे ही आप पुर्तगाल में अपने वैलिड वीज़ा के साथ एंटर होते हैं तो विद इन 72 आवर्स में आपने अपनी एंट्री करवानी होती है। वहाँ पे अपने डिपार्टमेंट को, जो पुर्तगाल का डिपार्टमेंट है, उनको बताना होता है कि आप पुर्तगाल में आ गए हैं और आपके पास वहाँ का वैलिड वीज़ा होना चाहिए किसी भी शेंजन स्टेट का, या चाहे पुर्तगाल का हो या किसी जर्मनी, फ्रांस, इटली, किसी भी स्टेट का हो, लेकिन वो वैलिड होगा तो आप वहाँ पे जाके अपनी लीगल एंट्री करवा सकते हैं। तो ये याद रखें कि 72 घंटों के अंदर आपने अपनी एंट्री करवानी होती है और उसके बाद फिर आपने रेंटल एग्रीमेंट यानी अकामोडेशन का प्रूफ देना होता है, वो रजिस्टर्ड करवाना होता है। और उसके बाद आपने फाइनेंस नंबर या सोशल सिक्योरिटी नंबर जो वो आपने लेना होता है सेफ डिपार्टमेंट से। ये सेफ डिपार्टमेंट है जो कि सारी इमिग्रेशन को डील करता है। वहाँ से इनकम टैक्स का नंबर भी इशू होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर इशू होता है और आपने कॉन्ट्रैक्ट और बाकी सारी चीज़ें वहाँ पर रजिस्टर्ड करवाना होती हैं। तो जैसे ही आप फाइनेंस और सोशल सिक्योरिटी नंबर ले लेते हैं तो उसके बाद आपके नंबर आता है जॉब कॉन्ट्रैक्ट का। तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए आपको मुख्तलिफ़ कंपनीज़ और फर्म्स वगैरह से रब्ता करना पड़ता है, अपने लिए कोई जॉब तलाश करना पड़ती है। जैसे ही आपको कोई जॉब मिलती है तो फिर वो जॉब आपने वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट आपने सबमिट करना होता है सेफ डिपार्टमेंट को। तो जैसे ही आप वो कॉन्ट्रैक्ट लेंगे और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने सारे लेकर सेफ डिपार्टमेंट में सबमिट करने हैं। वहाँ करने के बाद आपकी जो ईमेल होती है जो लॉक कर दी जाती है, यानी कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है। और उसके बाद फिर आपको वेट करना पड़ता है अपनी ईमेल का कि कैसे वो आपके डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करते हैं और कब वो आपको टाइम देते हैं, ईमेल करते हैं कि आप अपने फिंगरप्रिंट्स के लिए अपॉइंटमेंट ले सकें। तो इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 6 से 8 महीने, 10 महीने भी लग जाते हैं जब आपको सेफ डिपार्टमेंट की तरफ से ईमेल की जाती है, कंफर्मेशन दी जाती है कि आप कब आके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके अपने फिंगरप्रिंट दे सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस लीगल एंट्री के बाद से लेकर आपका टीआरसी जो है टेम्परेरी रेजिडेंसी परमिट होता है, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता है, उसका सारा प्रोसेस तकरीबन 8 से 10 और इससे 12 महीने का भी हो सकता है। तो तकरीबन 12 महीने या 1 साल के अंदर अंदर आपको रेजिडेंस परमिट वहाँ का मिल सकता है, जो कि इनिशियली आपको 2 साल का दिया जाएगा। उसके बाद जब 2 साल कंप्लीट होंगे तो फिर आपको 3 साल के लिए दूसरा रेजिडेंस परमिट दिया जाएगा। लेकिन पहला रेजिडेंस परमिट जो आपका 2 साल का होगा उसको एक्सटेंड करवाने के लिए आपके पास जॉब होनी चाहिए, आपके पास सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए। तो फिर आप वहाँ पे रहकर अपना दूसरी दफ़ा 3 साल का रेजिडेंस परमिट एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो जैसे ही आपके दोनों कार्ड मैच्योर होंगे, यानी कि आप 5 साल आपको हो जाएंगे वहाँ पर रहते हुए,
तो फिर आप लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपको 5 साल होंगे, आपके पहले दोनों कार्ड ख़त्म होंगे या एक्सपायर होंगे, तो आप तीसरा रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट होगा। जैसे ही आपको लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट मिलता है या आप तीसरा कार्ड मिलता है, तो आप एलिजिबल हैं पुर्तगाल का रेड पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, पहले था कि 5 साल के बाद जब पासपोर्ट अप्लाई किया जाता था तो 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाता था, लेकिन अब कुछ चेंजिंग हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पुर्तगाल में आ चुके हैं और मोस्टली लोग ये करते हैं कि पासपोर्ट लेते हैं और कि दूसरे यूरोपियन कंट्री में चले जाते हैं और वहाँ पे लोग नहीं रहते। तो इसलिए उन्होंने ये भी कहा है, अब जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें उन्होंने टाइम पीरियड जो ज़्यादा कर दिया हुआ है कि जो पासपोर्ट का प्रोसेस होगा वो तकरीबन 1 से 2 साल बल्कि 2.5 साल तक का प्रोसेस हो सकता है जिसमें आपको पासपोर्ट इशू किया जाएगा। तो पहले 5 साल के बाद पासपोर्ट मिल जाता था, लेकिन अब ये 7 से 8 साल का प्रोसेस कर दिया गया है। तो 5 साल के बाद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस जो होगा वो कम से कम 1 साल से लेकर 2.5 साल तक का हो सकता है जिसमें आपको पासपोर्ट मिलेगा। इसमें यह भी बताता चलूँ कि जैसे ही आपको 5 साल का लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट मिलेगा तो उस परमिट पे जाके, उस आईडी कार्ड पर जाकर आप यूरोप के किसी भी कंट्री में रहकर काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम 2 साल का और फिर 3 साल का कार्ड मिलता है उस पर जाकर आप दूसरे किसी यूरोपियन कंट्री में, शेंजन स्टेट में जाकर जॉब नहीं कर सकते। यह तभी पॉसिबल है जब आपके पास 5 साल के बाद लॉन्ग टर्म रेजिडेंस कार्ड होगा, तो फिर आप एलिजिबल हैं किसी भी दूसरे यूरोपियन और शेंजन कंट्री में जाकर जॉब करने के। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें आपको बताया कि पुर्तगाल में किस तरह से लीगल एंट्री करके वहाँ की टेम्परेरी रेजिडेंस और फिर लॉन्ग टर्म और उसके बाद सिटीज़नशिप और पासपोर्ट हासिल किया जा सकता है। तो ये एक बेहतर और इजी और फास्ट वे है सिटीज़नशिप हासिल करने का यूरोप में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसके बाद अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इसमें रह गई है, अगर आप वो मज़ीद पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं। और ये कहना चाहूँगा कि जहाँ भी रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।